देने वाले हैं। आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कुछ दिनों पहले क्यूआरजी मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में स्वास्थ्यकर की इलाज में लापरवाही के दौरान दुखद मौत हुई थी। उस दिन हमने आपको वहीं से लाइव दिखाया था। इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। आज उनके पिताजी बीके हॉस्पिटल आए हैं। मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ है, लेकिन ठीक से जांच नहीं हो रही है, कार्रवाई भी नहीं हुई है, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। उसी बात को लेकर ये नामों का खुलासा करें कि कौन कौन आरोपी हैं। जो धोखे में रखा है वो है डॉक्टर गौरव धीर एनेस्थीसिया के, जिन्होंने हमारे को लॉलीपॉप देके समझाया, जबकि उनका कहना है कि मैंने तो एनेस्थीसिया दिया ही नहीं। जब आपने एनेस्थीसिया दिया नहीं तो आप कैसे समझा सकते हो? बिल्कुल, आप अपनी स्टेटमेंट कैसे? बहुत सारे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि कौन से डॉक्टर हैं जो ठीक से इलाज नहीं कर रहे क्यूआरजी मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में। तो फिर से नाम बताइए सर। मेरा डॉक्टर राजीव आर्या, डॉक्टर अनिल ठुकराल, डॉक्टर एनेस्थीसिया के डॉक्टर रोहित शिदाना और टेक्नीशियन राजेंद्र रावत, अनु कुमारी, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर रमेश अग्रवाल और अपना है विकास, डॉक्टर गौरव धीर और डॉक्टर हर्षिता। और उसके अलावा ना उसके अलावा ये तो मेरे बच्चे के उसमें शामिल है, इसलिए नाम इतना पता लगा है। अदरवाइज सारा का सारा क्यूआरजी हॉस्पिटल ही गंदा है। अच्छा। वो ये सारे काम कर रहा है। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि स्वास्थ्यकर की मौत कैसे हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्यूआरजी मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में ऐसे कौन से लापरवाह डॉक्टर हैं जो ठीक से इलाज नहीं करे। तो उस दिन हमने आपको दिखाया था हॉस्पिटल के बाहर से जब इनके बच्चे की दुखद मौत हुई थी। तो अभी क्या कार्रवाई चल रही सर इसमें? इसमें सिर्फ लीपापोती कार्रवाई चल रही है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस सिर्फ जो है ना मीठी मीठी बातें कर रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और एक आध बार मिलने की भी कोशिश करते हैं तो उनके पास जो है आप बार बार आओगे तो हम आपसे जो है ना कैसे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो पुलिस तो कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाह रही है। कितने दिन हो गए सर आज इसको? आपका 5 तारीख का है। 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिन हो गए। क्या करता था वो स्वास्थ्यकर? कहाँ पढ़ाई? स्वास्थ्यकर जो है MBBS करने जा रहा था। अच्छा जी। इस बार उसका एडमिशन हो रहा था। अच्छा जी। अभी काउंसलिंग चल रही थी तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो रहा था। और किस लिए भर्ती हुआ था क्यूआरजी मरिंगो में? सिर्फ नाक जुकाम के लिए, जुकाम के बहाने से उसको भर्ती कराया गया था। डॉक्टर राजीव आर्या, जिनका बल्लभगढ़ में क्लिनिक है, डॉक्टर सेक्टर 7 में क्लिनिक है, एक जुकाम के बहाने से उसको भर्ती कराया गया। मुझे क्या पता था कि ये इस तरीके से यहाँ पे गैंग चल रहा है। बढ़ गई है, मामूली सी कोई हड्डी बेंड थी तो उन्होंने बोला कि बस तुरंत इनका सर्जरी करना पड़ेगा। हमने बोला कि यहाँ नहीं, हम क्यूआरजी में करा देंगे। अच्छा। अब मुझे क्या पता था कि ये इस तरीके से वहाँ बिके हुए हैं, इस तरीके से पेशेंट को लेके वहाँ से पैसे लेके उस तरह बेचते हैं और फिर इस तरीके से ना बेवकूफ कमीशन के चक्कर में पूरी तरह स्वस्थ, एकदम पूरी तरह स्वस्थ था। गाड़ी चला के आए, खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल से गया। एक दिन पहले काउंसलिंग के लिए मुझे नोएडा ले गया है, नोएडा घुमा के लाया। रोज मेरे साथ गाड़ी, फल, फ्रूट सारा कुछ वही कर रहा था। मेरा तो एक वही सहारा था। 5 दिन पहले चंडीगढ़ भी हो गया है। 5 दिन पहले चंडीगढ़ है, गाड़ी चला के ले गया, चंडीगढ़ भी लेके आया, वहाँ से लाया। मतलब हमने मतलब उसमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट था। उसको किसी तरह हुआ था, थोड़ी सी हड्डी बड़ी। 6 फुट 3 इंची का बच्चा था, एकदम हेल्थी, एकदम परफेक्ट। कहीं से कोई भी जो है उसको शिकायत नहीं थी। तो सर एक बार जरा दोबारा से बताएंगे, जब आपने FIR लॉन्च कराई उसके बाद? FIR नहीं, FIR तो लॉन्च कर ही नहीं रहे, नहीं कर रहे। पुलिस हमारे को जो है सिर्फ बेवकूफ बना रही तो है। अभी बीके अस्पताल में क्या करने आए हैं सर आप? बीके हॉस्पिटल में आज बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे लिए सम्मन भी भेजे गए थे कि और सभी के लिए कि आप आना है। हम लोग सारा अपने पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन मरिंगो हॉस्पिटल से कोई भी डॉक्टर नहीं आया। तो उन्होंने इन मरिंगो अस्पताल के डॉक्टर ने किसके सामने पेश होना था सर? बीके अस्पताल के डॉक्टर? बीके हॉस्पिटल के जो बोर्ड बनाया गया था उसमें 8-10 डॉक्टरों का बोर्ड था जो डिसाइड करेगा कि नेग्लिजेंसी कहाँ पे हुई है और किस लेवल पे हुई है। आज यहाँ कोई आया नहीं? मतलब मरिंगो हॉस्पिटल से कोई नहीं आया, सिर्फ डॉक्टर राजीव आर्या पेश हुए और मरिंगो हॉस्पिटल ने अपने जो है ना पल्ले झाड़ लिया है। इन्होंने, इनका कोई एडवोकेट हाजिर हुआ तो एडवोकेट को उन्होंने पूछा कि आप किस बेस पे आए हो, तो एडवोकेट उसका कोई जवाब नहीं दे सका। अच्छा, सिर्फ एडवोकेट जहां तक लग रहा है कुछ सेटिंग के लिए जो भी है एडवोकेट ऐसा लगता है वहाँ फर्जी डॉक्टर है, फर्जी वकील होता है। तो सर हमने ये सुना उन्होंने रियलाइज भी किया डॉक्टर आर्य ने के बाद में को गलती से उन्होंने एनेस्थीसिया का डबल डोज दिया था। लेकिन डॉक्टर एनेस्थीसिया उन्होंने बोला था कि एनेस्थीसिया का डबल डोज दिया गया। जैसे डॉक्टर राजीव आर्य ने बोला ऐसे ही, क्योंकि मैं उस समय होश-हवास में नहीं था, जो उन्होंने बोला मैं कह दिया। मैं तो रात को 11 बजे तक उनसे गुहार लगाता रहा। लेकिन अब
अब ये बयान जब बदल रहे हैं। आ ही नहीं रहे हैं वहाँ पे, तो फिर अब कैसे हो सकता है? ये तो मतलब बहुत बड़ा। तो आपको लगता है कार्रवाई होगी यहाँ पर मेडिकल बोर्ड द्वारा? आपको लगता है ऐसा? अब बोर्ड के हिसाब से तो कार्रवाई होनी चाहिए। होनी तो कार्रवाई चाहिए। देखो पूरा जो है उस पे है, सब उम्मीद पे दुनिया बैठी है, और अगर जज भी अगर न्याय नहीं करेगा तो फिर न्याय कौन करेगा? भाई अगर न्याय मांगने के लिए जज के पास ही जाते हैं, और अगर जज ही न्याय नहीं करेगा तो फिर क्या? कहाँ रिहाइश है अपनी सर? रहते कहाँ हैं? सेक्टर 55 की तरफ, सेक्टर 55 में, 5 की तरफ 5 की तरफ, 5 की तरफ है। संजय कॉलोनी। संजय कॉलोनी में रहते हैं। हाँ जी। चलो जी, आज जो है सुनवाई नहीं हुई, मतलब आज अगर दोनों पक्ष बैठता तो पता ने चलता। अपना ठेंगा दिखा दिया कि मैं नहीं आ रहा। बोर्ड का सीधा सीधा चैलेंज है कि मैं नहीं आ रहा, मेरा बोर्ड भी क्या कर लेगा? अच्छा, सीधा सीधा बोर्ड को चैलेंज दिया गया है कि हम नहीं आ रहे। वो बिल्कुल देखें बोर्ड भी हमारा क्या कर लेगा। यानी इनको किसी का डर नहीं है, बिल्कुल किसी का डर नहीं है। इसको किसी का डर नहीं है, न बोर्ड का डर है, न पुलिस का डर है, न किसी का डर है। इनको किसी का डर नहीं है। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला जो है ना इनडायरेक्टली चैलेंज दिया गया है कि साहब हम नहीं आ रहे, क्या कर लोगे हमारा? फिर से 10-20 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। अब इन्होंने तो हमसे बोला है कि 3-4 दिन के अंदर जो है आपका हम द्वारा से मीटिंग होंगी। अब नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है, फिर तारीख पर तारीख, और उसके बाद आप कब दौड़ेंगे, भटकेंगे, कई बार हिम्मत हार के लोग घर बैठ जाते हैं। हियरिंग पे भी वो पेश ना हुए यहाँ पे, तो अगली बार फिर क्या एक्शन लेंगे? हम धरना प्रदर्शन हमको अगर नहीं होंगे तो हम तो सीपी साहब के पास जाके सीपी साहब के पास बैठ जाऊंगा, कह दूंगा देखो जी, या तो आप FIR करो, नहीं तो मेरा बच्चा ले लिया तो हम दोनों को भी भरवा दो, दोनों माँ बाप को भी खत्म करा दूंगा। मैं तो सीपी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद आपको बातचीत करने के। देख सकते हैं उस दिन इनकी मांग थी मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और उसके बाद मेडिकल बोर्ड का गठन तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर पेशी के लिए आ ही नहीं रहे हैं मरिंगो किवारजी एशिया हॉस्पिटल के डॉक्टर। तो कैसे कार्रवाई होगी भाई? परेशान है। आज मीडिया बुला ली इन्होंने और मीडिया के जरिए अपनी परेशानी बता रहे हैं। अब देखते हैं अगली तारीख पर मरिंगो एशिया हॉस्पिटल के डॉक्टर आते हैं या नहीं आते, या इनको कोर्ट में जाना पड़ता है। जो भी होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।